जहां पर सीएम हाउस में गृह विभाग की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ सभी वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। एसआई भर्ती, नई भर्ती, नक्सल अभियान समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर गृह विभाग की समीक्षा बैठक जारी है, जहां पर सभी अधिकारियों के साथ सीएम 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। और इस बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा भी बैठक में मौजूद है। साथ में सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। एसआई भर्ती, नई भर्ती, नक्सल अभियान समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। इसी के साथ साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो एसआई भर्ती, नई भर्ती, नक्सल अभियान समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ सभी वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। सीएम हाउस में गृह विभाग की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम विष्णुदेव साय ये बैठक ले रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। एसआई भर्ती, नई भर्ती, नक्सल अभियान समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर ये बैठक ली जा रही है। सूरजपुर घटना के बाद ये इस बैठक के कई मायने निकलते हैं। कई मायनों में ये बैठक खास है, क्योंकि सूरजपुर में जिस तरह की घटना हुई उसको लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में इस बैठक को आज बुलाया गया है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जहां पर सभी अधिकारियों के साथ वो चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर जो समीक्षा है वो की जा रही है। तो इस बैठक में गृह मंत्री भी मौजूद है। गृह मंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में ये बैठक अब शुरू हो चुकी है, जिसमें न सिर्फ कानून व्यवस्था, इसी के साथ साथ एसआई भर्ती का मुद्दा है और इसी के साथ ही नक्सल अभियान, इन सभी मुद्दों को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक है जो अब शुरू हो चुकी है। तो कानून व्यवस्था जिसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और जिस तरीके की स्थितियां देखी जा रही है, 9 महीने के अंदर 3 बड़ी घटनाएं हुई, इसको लेकर अब जो है वो प्रशासनिक कसावट की तैयारी भी है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की। और इसी कड़ी में ये काफ़ी अहम बैठक है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट अभी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, बैठक जारी है। और जो गृह मंत्री विजय शर्मा है उन्होंने पहले रिपोर्ट सौंपी है। तमाम कानून व्यवस्था को लेकर जो काम प्रदेश भर में चल रहे हैं, तमाम उन चीज़ों को लेकर के जो कांग्रेस ने सियासत का मुद्दा भी बनाया था, उन सभी चीज़ों को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। उसमें मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में जो घटना सूरजपुर में घटी थी उसको लेकर के चर्चा सबसे पहले की गई। पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि अपने अपने जिलों में जो है कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर से बेहतर स्थिति बनाए, जिसमें प्रदेश की जो जनता है वो को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करे और जो अपराधी हैं उनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर का भय होना चाहिए। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद विभाग पूरी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद हैं। इसी के साथ साथ जो कांग्रेस जो मुद्दा बनाती है, चाहे वो लोहारी डी का मामला हो, चाहे वो बलौदा बाजार का मामला हो, चाहे हाल ही में घटा सूरजपुर हत्याकांड हो, तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री सख्त हिदायत दे रहे हैं कि ऐसी कोई भी घटना आने वाले समय में नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो खैर नहीं होगी पुलिस अधिकारियों की, इस चीज की हिदायत भी मुख्यमंत्री ने दे दी है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है, पिछले 9-10 महीनों में तमाम जो घटनाएं हुई हैं उसमें कानून व्यवस्था को लगातार घेरने की कोशिश जो है कांग्रेस कर रही है। और इसी चीज को लेकर के आज बड़ी समीक्षा बैठक सीएम विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री निवास में चल रही है। वहां पर सभी अधिकारियों की क्लास लगाई जा रही है और इस बैठक में कानून व्यवस्था के साथ साथ नक्सल मोर्चे पर किस तरीके से काम चल रहा है, बस्तर इलाके में किस तरीके से काम किया जाना है आने वाले समय में, जो अमित शाह ने रणनीति बनाई थी नक्सलियों के खात्मे को लेकर, उस विषय पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि इस बैठक को, समीक्षा बैठक को सामान्य रूप दिया गया है कि जो अभी तक विभाग की समीक्षा बैठक सीएम कर रहे थे, उसी विभागों की समीक्षा बैठक पे अगली कड़ी में गृह विभाग का नंबर लगा है। तो गृह विभाग की समीक्षा बैठक चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर मसला जो कानून व्यवस्था को लेकर बिल्कुल शिवम, भले ही इस सामान्य बैठक
बैठक बताया जा रहा हो, लेकिन खासतौर पर सूरजपुर की जिस तरह से घटना सामने आई है उस बैठक के बाद उसके बाद इस बैठक को लेकर कई मायने यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, बड़ी जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर तो चर्चा की ही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से हम लगातार और भी घटनाएं देख रहे हैं, चाहे चाकूबाजी से जुड़ी हुई तमाम घटनाएं और राजधानी रायपुर में जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नाबालिग बच्चे ही शामिल होते हैं। जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिनमें नाबालिग बच्चे शामिल हैं, क्या इसको लेकर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं इस बैठक के बाद? बिल्कुल बिल्कुल उठाए जा सकते हैं कदम, क्योंकि जब पिछले महीने जब कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, जब पूरे प्रदेश के एसपी रायपुर में मौजूद थे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा था कि जो शराब है, जो नशा है, जो तमाम दूसरे राज्यों से यहाँ पहुंचता है, उस पर कठोर कार्रवाई की जाए, तभी जो है कानून व्यवस्था बेहतर से बेहतर स्थिति में पहुंचेगी और जो घटनाएं हो रही हैं उनमें भी कमी आएगी। ये हिदायत उनको कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में ही दे दी गई थी। उसके बाद क्या कुछ किए हैं, क्या कुछ रणनीति रही है पिछले एक महीने में, जब से कानून व्यवस्था को लेकर कलेक्टर एसपी की बैठक के बाद क्या कैसे निर्णय लिए गए, जिलों में किस तरीके से कानून लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराया गया है, इसको लेकर के चर्चा चल रही है। और कहीं ना कहीं बड़ी जो हिदायत है वो एसपी को मिल सकती है। जितने भी एसपी हैं प्रदेश भर के, उनको ये हिदायत दी जा सकती है कि नशे को रोकने के लिए, जिसमें नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं, युवा शामिल होते हैं, बुजुर्ग शामिल होते हैं, वो तमाम लोग जो नशा करते हैं उसके बाद जो है घटनाओं को अंजाम देते हैं, अपराध को अंजाम देते हैं, उनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए जाए। जैसे बात कर ली जाए रायपुर की, तो रायपुर में नशे से निजात अभियान चल रहा है, और नशे से निजात अभियान का असर ये रहा है कि ज़्यादातर घटनाओं में पुलिस ने जो है घटना कम पाई है। जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं। इसके आंकड़े खुद पुलिस विभाग ने जारी किए हैं, दावा पुलिस का ही है। उसी तरीके के जो नशे के खिलाफ जो अभियान है वो सभी जिलों में चलाया जाए, इसकी हिदायत भी सीएम विष्णुदेव साय दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी बनी हुई है उसको लेकर के चिंता है, मुख्यमंत्री चिंता जताते रह रहे हैं, और इस चीज को लेकर अधिकारियों को सख्त हिदायत मिल सकती है कि कानून व्यवस्था को बेहतर से बेहतर स्थिति में जल्द से जल्द लाया जाए। जी बिल्कुल, और लगातार इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा शिवम, क्योंकि बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। अपडेट्स लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।